ओम शांति। आइए आज जानते हैं शिव पिता द्वारा रचित महायज्ञ के महान सेवाधारी मम्मा, बाबा और दादियों की छत्र छाया में पलने वाली आदि रत्न लच्छू दादी के बारे में। दादी का जन्म 8 फरवरी 1930 को हैदराबाद, सिंध में हुआ था। दादी का लौकिक नाम लक्ष्मी था। लच्छू दादी ईसु दादी की लौकिक बहन थी। यज्ञ स्थापना से ही दादी जी की लौकिक माँ ओम मंडली में जाया करती थी। 6 साल की आयु से दादी अपने लौकिक माँ के साथ सत्संग में आती थी। वहाँ बाबा को देख दादी को लगा ये उनके असली पिता हैं। दादी सदैव बाबा के समीप बैठती थी। बाबा प्यार से दादी को लच्छू लाल कहा करते थे। यज्ञ के आरंभ में ब्रह्मा बाबा ने सत्संग में आने वाली माताओं के साथ आने वाले छोटे बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल खोला। अन्य दादियों की तरह लच्छू दादी भी बोर्डिंग स्कूल से रूहानी और लौकिक शिक्षा प्राप्त की। 5 दादियों और माताओं द्वारा बोर्डिंग में बच्चों की रूहानी पालना और स्थूल सेवा होती थी। बचपन से ही यज्ञ रत्नों के साथ रहने का सौभाग्य रहा दादी जी को। दादी प्रकाश मणि जी उनकी टीचर और केयरटेकर थी। बाबा ने शुरू में पुरुषार्थ के लिए ग्रुप बनाए थे। उस समय लच्छू दादी प्रकाश मणि दादी के ग्रुप में थी। उनके ग्रुप का नाम था रमा पार्टी। पुरुषार्थ के साथ साथ सभी मिलजुल कर कार्य करते थे, भोजन बनाते थे। लच्छू दादी सेहल बैगन और सेलमानी बनाने में एक्सपर्ट थी। दादी बहुत एक्टिव और एक्यूरेट थी। यज्ञ की अनेक जिम्मेदारियां संभालते दादी सदा बहुत हल्की रहती थी। यज्ञ का कोई चीज नुकसान ना हो, इसका दादी को बहुत ख्याल रहता था। उनमें इकोनॉमी के संस्कार थे। फैंसी स्टोर, जूते चप्पल छाते का स्टोर, ड्राई फ्रूट का स्टोर दादी संभालती थी। हर सद्गुरुवार भोग के दिन बाबा के भोग को विधि पूर्वक सजाना, अमृत बनाना, तैयारी करना, ले जाना दादी बड़े प्यार से करती थी। दादी सिंधी में मुरली लिखती थी, करेक्शन करती और बांटती थी। दादी जी की हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर थी। कभी मुरली में किसी फूल का जिक्र होता तो दादी बागीचे से फूल तोड़कर क्लास में ले आती थी। यज्ञ के आरंभ में विजेंद्रा दादी, संतरी दादी बाबा का देखभाल करती थी। कोटा हाउस में आने के बाद लच्छू दादी को इस सेवा की जिम्मेदारी दी गई। लच्छू दादी एक प्रकार से ब्रह्मा बाबा की ब्राह्मणी थी। दादी सब सेवा बहुत विधि पूर्वक करती थी। साकार बाबा को भोजन खिलाना,
दादियों को भोजन खिलाना, टोली सौगात लाना बड़ी चुस्ती से सब करती थी। साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा के सामान की संभाल दादी जी करती थी। साकार बाबा की डायरी, कुर्ता, स्वेटर, सबसे छोटी गीता, लेटर्स आदि। देश विदेश के भाई बहनें आते तो उनको दिखाती थी। साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी दीदी मनमोहिनी जी की ब्राह्मणी भी रही। दीदी जी की हर सेवा दादी बहुत प्यार से करती थी। दादी को ड्रामा पर पक्का निश्चय था। उनको जहाँ से भी निमंत्रण या चांस मिला, दादी कभी मिस नहीं करती थी। दादी कहा करती थी, ड्रामा की नोंद को कल्प कल्प रिकॉर्ड कर लो, कोई सीन को मिस मत करो। 1981 में लच्छू दादी को दादी प्रकाश मणि जी के साथ विदेश सेवा में जाने का अवसर मिला था। विदेश सेवा से लौटने के बाद लच्छू दादी के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, यह भी विदेश की यात्रा करके आई है, इसने भी तपस्या की है ना, या भी लकी है जो बचपन से श्रेष्ठ संघ में रही। ऐसा भाग्य भी सबका नहीं होता है। सर्विसेबल बच्चे जहाँ भी जाते हैं तो सर्विस का सबूत जरूर देते हैं। दादी जी को जो सेवा मिला, दादी बहुत प्यार से करती थी। अंत तक दादी सेवाएं करती रही, कभी किसी से सेवा नहीं ली। 14 अगस्त 2010 अमृत वेले दादी ने अपना भौतिक शरीर छोड़ बाप दादा की गोद में समा गई। महायज्ञ में अपना विशेष पाठ निभाने वाली, परमात्मा को अपना जीवन समर्पित करने वाली अथक सेवाधारी लच्छू दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति।